प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 142 खोल लीजिए। कल हम लोग संधि पर विचार कर रहे थे, जिसमें व्यंजन संधि के बारे में बताया जा चुका है और आशा करता हूं कि आप लोग इसे घर पर पढ़ते होंगे। उसके नीचे बीच में देखिए, हरे अक्षरों में लिखा है विसर्ग संधि। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग का मतलब वो जो अंग अह आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, तो दो बिंदी लगती है, उसी को विसर्ग कहते हैं। और बाद में आने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि या स्वर या व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, निह धन मलह, तो निह के आगे दो बिंदी के रूप में विसर्ग लगा है। मलह के आगे, ल के आगे दो विसर्ग लगे हैं और दोनों मिलकर बराबर हो गया। देखिए निर, वो विसर्ग जो है आधा र में बदल गया, निर्धन मलह। और फिर आधा र ऊपर आसमानी र बन गया, निर्मलः। इसी तरह निधन आहार, निर्धन आहार, निराहार हो गया। हरि ही धन चंद्र, हरिश धन चंद्र, हरिश्चंद्र हो गया। निधन संदेह, निस्धन संदेह, निस्संदेह हो गया। ये विसर्ग संधि कहलाता है। ते ऊपर लिखे हुए इन चार उदाहरणों से यह हम सबको ज्ञात होता है। क देखिए कि यदि विसर्ग के पहले ई हो, जैसे निह, 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 विसर्ग के पहले न में ई लगा है और बाद में वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तथ दध न पफ बभ म पांचवा अक्षर, प वर्ग का म पांचवा अक्षर है, पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे म है तो पफ बभ म पांचवा अक्षर है, तो म के स्थान पर र हो गया, निर्धन मल। ख को समझिए, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई हो और विसर्ग के बाद आ गया हो, जैसे निधन आहार, तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है, जैसे निराहार। यदि विसर्ग के पहले ई हो, छोटी ई हो और बाद में च अथवा तालु स्थानीय कोई वर्ण आया हो, तो विसर्ग के स्थान पर आधा बड़ा स हो जाता है। और घ में देखिए कि यदि विसर्ग के पहले ई हो और बाद में आधा क अथवा पवर का कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आधा हो जाता है। इसे बार बार पढ़ने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये 12वीं कक्षा तक ये चीज़ें आती हैं परीक्षा में, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, यह सब मैं लिखवा सका हूँ। तो मुनि शब्द का 143 शब्द रूप देखिए। इकारांत मुनि, न में छोटी ई का मात्रा लगा, इसलिए इसको इकारांत, जिसके अंत में ई लगा। और पुल्लिंग शब्द हो, मुनि पुल्लिंग है। सरित नदी है, ये तकारांत है, त अंत में, सरित में त अंत में लगा है, इसलिए तकारांत है। ये स्त्रीलिंग का शब्द है। फिर नीचे देखिए, धेनु उकारांत स्त्रीलिंग है, धेनु में न में छोटा ऊ लगा है, इसलिए उकारांत, अंत में ऊ आया, तो स्त्रीलिंग। इसका शब्द रूप कैसे चलेगा? फिर देखिए धातु रूप आ गया 144 पेज पर, पश्यति पश्यतम, दृश्य धातु जिसे देखना कर। तो लट लकार वर्तमान काल में रूप कैसे चलेगा, लोट लकार में कैसे चलेगा, लंग लकार में विधिलिंग, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, लिट लकार भविष्यत काल में रूप कैसे चलेगा।
और ठीक वैसे ही स्था धातु तिष्ठ माने ठहरना, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, ये रूप भी आप सबको याद करना है। फिर उसी स्टाइल में 146 पेज पर आइए तो पिब धातु है, पा धातु, पीना, पिबती पिबता पिबंती, इसको याद कर लीजिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का हाई स्कूल इंटर तक ये रूप जो है परीक्षा में आएंगे। इन सारों रूपों को अपनी होमवर्क की कॉपी में लिख लीजिए और बार बार इसे पढ़िए और याद कीजिए। ये तो हो गया मंजरी। अब मंजरी पुस्तक को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है, अनिवार्य संस्कृत भी पढ़ लिया और गद्य और पद्य के कहानियों की जो पाठ हैं 22 पाठ तक उनको भी पढ़ लिया। मैं आशा करता हूं कि अपने होमवर्क की कॉपी में सभी 22 पाठों का मंजरी में जो गद्य और पद्य हिंदी में लिखे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर आप लिख डालेंगे। मुहावरा, लोकोक्ति, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द इत्यादि सब होमवर्क की कॉपी पर लिख लेंगे और अनिवार्य संस्कृत में भी जो 9 पाठ पढ़ाए गए हैं उनके प्रश्नों का उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी अपनी होमवर्क की कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब एक हिंदी में दूसरी पुस्तक भी आपके पास है जो हम लोगों ने यहाँ से कॉलेज से दिया गया था। उस पुस्तक का नाम है महान व्यक्तित्व। वो महान व्यक्तित्व नामक पुस्तक खोलिए और उसकी पृष्ठ संख्या 9, पृष्ठ संख्या 9 जो लाल गोले में लिखा हुआ है, इसे खोलिए। पाठ 1 है और पाठ के शीर्षक का नाम है सावित्री। इन महान सतियों के बारे में, महिलाओं के बारे में और महान ऋषियों मुनियों के बारे में जो कहानियाँ लिखी हैं, इन कहानियों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे सीख लेनी है, शिक्षा ग्रहण करनी। अब कहानी को मैं पढ़ रहा हूँ, कृपया अपनी पुस्तक खोल लो, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 9 और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करो। कि प्राचीन युग की बात है, भारतवर्ष के मध्य देश में जो आजकल दक्षिणी कश्मीर कहा जाता है, अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा राज करते थे। इनके कोई संतान न थी। ज्यों-ज्यों अवस्था बीतती गई, यानी बूढ़े होते गए, इन्हें संतान न होने से चिंता हुई। ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपके संतान होगी, इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। राजा अश्वपति राज्य छोड़कर वन चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। ज्यों-ज्यों सावित्री बड़ी होने लगी, उनका रूप निखरने लगा। पिता को उनके विवाह की भी चिंता होने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई मिलता न था। सावित्री का चित्त बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि तुझे वर चुन लेने की स्वतंत्रता देता हूँ, आज़ादी देता हूँ। सावित्री का रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। अनेक सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर हरियाली थी। वहीं एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बंधी थी, छाल पहने हुए था, मुख पर तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यहीं विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा, वह युवक परिचय पाने के लिए उनके पास आया। उसे जब पता लगा कि वह राजकुमारी है, बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं, अर्थात अंधे हैं। मेरे पिता किसी समय साल्व देश के राजा थे, वह इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यवान।
दूसरे दिन सावित्री घर लौट आई। बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उन्होंने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया, किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे इस संबंध में आपसे कुछ कहते हुए संकोच का अनुभव हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी, आज़ादी दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। उससे हटना आदर्श से हटना होगा और युग युग के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना। अश्वपति निरुत्तर हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार किया। अंत में राजा अश्वपति सावित्री तथा और लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में विवाह करने के लिए पहुँचे। उन्होंने सत्यवान के पिता द्युमत्सेन के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। द्युमत्सेन ने पहले तो अस्वीकार कर दिया। वह बोले, महाराज, मैं दरिद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। यद्यपि किसी समय राजा था, किंतु अब तो कंगाल हूँ। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रख सकूँगा। अश्वपति ने स्थिति बताते हुए विवाह के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और आश्रम वन में दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति बहुत सा धन अलंकार आदि दे रहे थे। अलंकार माने गहने। द्युमत्सेन ने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे इनसे क्या काम। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। उन्होंने अपने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में मन अपना लगा दिया। सत्यवान सावित्री दोनों सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बातें करते थे। शेष कहानी कल पढ़ी जाएगी। आशा है तुम लोग अपनी अपनी महान व्यक्तित्व की पुस्तक खोल करके पूरी कहानी कई बार पढ़ डालोगे। इसमें जो महत्वपूर्ण नाम हैं उन नामों को भी दिमाग में याद रखने की कोशिश करोगे।